नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तुला राशि वालों, आज की जो भी डेट है अभी से लेके आप 1 महीने की एनर्जी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अभी 2 अगस्त है तो 2 सितंबर तक की एनर्जी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैं कार्ड को यहाँ पर मिक्स करूंगी और आपको सबसे पहले बताऊंगी आपकी लव रिलेशनशिप पार्टनरशिप के बारे में कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस महीने में क्या चीजें होने वाली हैं। लव के लिए डिवाइन का गाइडेंस भी देखूंगी, फाइनेंस, हेल्थ, कैरियर, सारा कुछ देखने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। कोई क्वेश्चन मन में बाकी रह जाएगा तो लास्ट में यस और नो के लिए कार्ड भी निकालूंगी। तो चलिए, जो लोग मेरे वीडियो से पहली बार जुड़े हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कार्ड को मैं मिक्स करूंगी। ओम नमः शिवाय। हे स्पिरिट गाइडेंस, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। मैं यहाँ पर तुला राशि वालों की रीडिंग करने जा रही हूँ। किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखिए। चलिए, सबसे पहले देखूंगी आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है, तुला राशि वालों की लव रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में या कोई भी शादी में है, प्यार में है, क्रश में है, एनर्जी आपकी कैसी रहेगी 1 महीना। तुला राशि वालों की एनर्जी रिलेशनशिप में, तुला राशि वालों की एनर्जी रिलेशनशिप में, तुला राशि वालों की एनर्जी रिलेशनशिप में, तुला राशि वालों की एनर्जी रिलेशनशिप में। देखिए, रिलेशनशिप सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, पर आपका दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर की, परिवार की, बड़ों की, यहाँ की वहाँ, जमीन, प्रॉपर्टी, दुनियादारी। ठीक है, चाहे आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, किसी भी जेंडर में हैं, आप यहाँ अपनी एनर्जी देख सकते हैं। अगर आप स्त्री भी हैं, फीमेल भी हैं, मैरिड हैं, सिंगल है, कोई भी है, फिर लगता है कि अगर परिवार नहीं तो किसी ना किसी बात की कोई ना कोई बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर इस समय दिखाई दे रही है। ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निगेटिविटी भी पैदा हो रही है। ठीक है, चलिए, मामला ये है कि जो हमारे तुला राशि वाले हैं वहां 2-3 तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। तो तुला राशि वालों, आप शायद 2 जगह पर डिवाइड करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ भी चला लें, वहां भी चला लें। हो सकता है कि कोई एक्स रिलेशन हो, ठीक है, और कोई अगला आपकी जिंदगी में आ रहा हो, तो 2 चीजों को जगल कर रहे हैं। या एक तरफ परिवार हो सकता है, आपकी फैमिली है, और एक तरफ आपका प्यार है, या हो सकता है आपके पति या पत्नी है, आपको अलग रहना पड़ रहा है। कोई सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप बैलेंस बनाकर चलें। देखिए, आप तुला राशि वाले हैं और यहाँ पर साफ साफ तुला दिखाई भी दे रहा है। बोलते बोलते गला थोड़ा सा अटक गया। तो एक चीज और बताऊं कि आप की एनर्जी यहाँ पर पिक की मैंने, जो मेरे गले पे इफेक्ट भी हुआ। तो आपको कहना चाहूंगी कि आप कर रहे हैं सबके लिए, दोनों तरफ चीजें कर रहे हैं, पर अपनी परेशानी, अपनी दुविधा, अपनी चीजें किसी को भी नहीं बता रहे हैं। थ्रोट चक्र का मतलब है यहाँ गले में फंसने का मतलब, अचानक से आपके बारे में बताते बताते ऐसा हो गया। तो आप किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, सब चीजें अंदर अटकी हुई हैं, भरी हुई हैं, कह नहीं पा रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि जो 2 चीजों में मैं जगल कर रहा हूं ना, उसमें किसी एक साइड में चले जाना चाहिए, किसी चीज का अंत हो जाना चाहिए। ठीक है, आपके मन में ये आएगा कि बहुत हो गया, अब इस चीज का कहीं ना कहीं अंत कर देते हैं, यहाँ पे विराम ले लेते हैं। और कुछ लोगों की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि अगर आप यंगर हैं, पेज ऑफ कप यानी यंग एनर्जी जहां पर दिखाई दे रही है, आपको कोई अच्छा लगने लग गया है और आप भी शायद थोड़ा बहुत जगल कर रहे हैं, ऑनलाइन उसे स्टॉक कर रहे हैं, जिसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप उसे कुछ ऑफर देना चाहते हैं। बहुत बड़ा ऑफर नहीं, शादी वादी इन सब चीजों तक जाना नहीं चाहते, अभी उतनी बातें आपने नहीं सोची हैं, लेकिन आप एक दोस्ती का या प्यार का प्रपोजल या कुछ भी इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप ऑफर दे रहे हैं। और तुला राशि वालों, कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा ना कि आप 2 जगह पर जगल कर रहे हैं, तो खत्म करना चाहते हैं सारी समस्याओं को। ठीक है, कि 2 जगह पर अटके हैं, तो आप उलझे हुए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, बड़ी दुविधा में हैं। तो यहाँ पर हैंगमैन रिवर्स आया है। तो उसका मतलब है कि पुराने टाइम में अगर आप किसी स्टक एनर्जी में थे, उलझनों में थे, सब में थे, तो अब आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, और आप अपने पार्टनर के बारे में खबर भी लगा रहे हैं, पता भी लगा रहे हैं, उनके बारे में जासूसी भी करते दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं।
ठीक है। चाहे सोशल मीडिया पर जाकर कहीं देखकर स्टेटस में देख के आप पता लगा रहे हैं कि भाई ये चीज़ इन्होंने क्यों डाली है, मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें मन में चल रही हैं आपके। तो हो सकता है उनके कोई दोस्त हों, कलीग हों, मित्र हों, किसी से भी आप खबर लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। थोड़ा सा कैमरा हिल गया, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि आप पेज की एनर्जी आई है, तो ये थोड़ा बचपना भी होता है, लेकिन फिर भी आप कर ही रहे हैं, क्योंकि किसी पे डाउट करना, खबर लगाना, जासूसी करना कोई बड़ा अच्छा काम नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो कीजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एनर्जी क्यों आई है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? देखिए, इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं, आप किसी दुविधा में नहीं रहना चाहते, परेशानी में नहीं रहना चाहते कि धर्म संकट में फंसे हुए इधर जाएं कि उधर जाएं, मन उलझा हुआ है। तो आप पता लगा रहे हैं कि क्या सच में आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, इस बंदे के साथ आपको रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप न्याय चाहते हैं, इसलिए जस्टिस कार्ड आया। हैंगमैन रिवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन? देखिए, आप प्यार करते हैं, ठीक है, तो प्यार के मामले में बहुत सारी उलझने हैं, सारी उलझनों से आप बाहर जाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है प्यार होने के बाद भी इंसान अगर बहुत उलझनों में पड़ता है तो भी निकलने की सोचता है, लेकिन डिवाइन बार बार आप दोनों को एक पैदान पर ले आते हैं, लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ये प्यार का मामला है जनाब, इतने जल्दी आप निकल नहीं पाएंगे, ऐसी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। पेज ऑफ कप यहाँ पर क्यों आया है? देखिए, मामला क्या है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग यंगर है ना यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने कहा था कि नए नए लोगों को अट्रैक्शन और प्यार का मामला हो सकता है, ऑफर दे सकते हैं, तो आपके सामने कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मिलना जुलना दोस्तों में, फ्रेंड में, हो सकता है कि आप जो उनके फ्रेंड हो सकते हैं जिसको पसंद कर रहे हैं, उनके दोस्तों में बातचीत करके उनसे कुछ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है यंगर लोगों के लिए। यहाँ पर डेथ कार्ड क्यों आया है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो देखिए, वो जो मैंने कहा ना, दो जगह पर आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, जिसकी वजह से आपकी खुद की पर्सनालिटी नेगेटिव हो गई है। दिमाग कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन आपको क्या लेना है, तो आपको हल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको ये लगने लगता है फिर इतनी सारी चीज़ें हैं ही क्यों, ये प्यार मोहब्बत दुनियादारी से दूर ही क्यों ना चले जाए, निकल जाना चाहिए, ऐसा माइंड में आपके बार बार आता है। चलिए, 6 ऑफ पेंटिकल, जहां पर आप दो जगह बैलेंस बनाने में लगे हैं, ये क्यों आया है डिवाइन? तो देखिए, कहीं ना कहीं कोई आपसे यंगर है, ठीक है तो थोड़ा जिद्दी या कुछ भी, तो यहाँ पर एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई, अगर आपने बचपना किया, गलतियां की हैं, प्यार में पड़ गए हैं, या हो सकता है कि आप एक रिलेशन में हैं, उसके साथ ही दो रिलेशन, एक और रिलेशन बीच में आ गया जो दुविधा में आप पड़ गए हैं, तो कुछ गलतियां आपने की हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है ये भी कि फिर भी आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए, आपको किसी की सुननी नहीं है, थोड़ा ईगो दिखाई दे रहा है। अब ये कार्ड इसलिए भी आया बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में कि आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे उठा रखी हैं, तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये जिम्मेदारियां खाली परिवार की नहीं होती हैं, कभी कभी और तरह के रिलेशनशिप की भी होती हैं। उन सारी चीज़ों को इकट्ठा अपने सर पे उठा रखा है, अब लेकर चलना आपको मुश्किल होने लगा है। चलिए, ये तो आपकी एनर्जी थी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तुला राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, इसमें धोखा कौन किसको दे रहा है जरा देखना पड़ेगा। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए, अगर आप जासूसी कर रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर भी कम नहीं है, वो भी आपकी खबर लगाने में लगे हुए हैं, उन्हें भी कुछ डाउट है, वो भी आपके बारे में ही खबर लगाते फिर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। अगर बात नहीं हो रही है, किसी किसी के बीच में सेपरेशन है, तो दूर दूर से खबर दी जा रही है आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। ये देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, वो पूरे दिल से आपके साथ जुड़े। मैं कहते हैं ना, सोलमेट की एनर्जी आई, 2 ऑफ कप। अगर आपके दिल में प्यार है तो उनके दिल में भी प्यार है, और डिवाइन ने कहीं ना कहीं आप दोनों को एक साथ जोड़ा है।
देखिए बीच में कुंडलिनी बनी हुई है, ठीक है। ये जो साइन है दिखाता है कहीं ना कहीं आप दोनों के चक्र एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कॉर्ड ऊपर वाले ने जोड़ रखे होते हैं। तो जरूरी नहीं यहाँ की फिजिकल अट्रैक्शन हो, चीजें हो, आपका कुछ भी नहीं हो, आप मिल नहीं पा रहे हो, आप दूर दूर पर हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सोलमेट की एनर्जी है, आत्मा से दिल से प्यार करने की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर तो देखिए आपको प्यार करते हैं, कोई डाउट नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी, ये देखिए फिर से एक अच्छा कार्ड आया, एस ऑफ कप। अब इस बार तो गड़बड़ आपके पार्टनर की तरफ से नहीं, आपकी तरफ ही आ रही है। आपके पार्टनर आपको स्पिरिचुअल लव कहते हैं ना, जैसे हम ईश्वर से प्यार करते हैं कि देखा नहीं है, समझा नहीं है, कहाँ है, कौन है, कुछ नहीं पता, लेकिन प्यार कर रहे हैं बस। तो वैसे ही अगर ये पार्टनर आपको मिले हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइन का आशीर्वाद भी है इसमें। अब सिचुएशन नहीं बन पा रही, कुछ चीज़ें साथ नहीं चल पा रही, दिक्कतें हैं, वो अपनी जगह पर हैं, पर अगर प्यार के बारे में पूछूं तो ये आपसे सच में प्यार करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं। द हर्मिट कार्ड, उनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता चला है उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़ी परेशानियां देखी हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया भी है, और अब जाकर वो एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना कुछ कर लेने के बाद, दिल से आपको प्यार करने के बाद क्या होगा आगे, वो भी थोड़ी सी दुविधा में अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहते ना कि आप बहुत कुछ करके फिर अपनी आत्मा में जाके खोज रहे होते हैं क्या करना है, तो वो भी सर्च करते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए देखिए यहाँ पर आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक आदमी लेटा है, इतनी तलवारें लगी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से आपके पार्टनर हर्ट हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप धोखा दे रहे हैं, पर अगर प्यार या धोखा हमारे वीडियो का टाइटल है तो आपके पार्टनर धोखा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन जो है वो मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है, और आपकी जिंदगी में भी बड़ी उठापटक चल रही है, आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ तीसरी एंटिटी जो है ना वो आप दोनों को परेशान कर रही है, उसकी वजह से आपका रिश्ता नहीं बन पा रहा है, और वो हर्ट दिखाई दे रहे हैं, उनको कोई ना कोई तकलीफ है इस समय आपको लेकर, और वो चाहते हैं कि जजमेंट हो। बहुत टाइम से लटके हुए इन सब चीज़ों में, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, मना रहे हैं कि आप उनको मिल जाएं, आप उनका जीवन सफल हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। और अगर उनसे कोई गलती हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, तो गिल्ट भी महसूस कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग लेना चाहते हैं, और आपका साथ देना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ यहाँ पर ये धोखे का कार्ड क्यों आया है, क्या मीनिंग है, इतने हर्ट क्यों है वो। देखिए वो इसलिए हर्ट है कि इतना प्यार, सारी चीज़ें होने के बाद भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपने बहुत कड़वी जबान में उनसे बात की हो, बहुत प्रैक्टिकल होकर बात की हो, सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोच के बात की हो, जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में मुझे दिखाई दे रहा है। हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप, ठीक है। इसलिए आया है कि उनको लगता है कि आपके दिल में प्यार है, सब कुछ है, पर आप उन चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, खुलकर उनके सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। एस ऑफ कप क्यों आया है, देखिए द एम्परर की एनर्जी, कहीं ना कहीं नाराजगी, गुस्सा, सब चीज़ें हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि ये सब चीज़ों को त्याग दें, क्योंकि दिल से तो आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ऊपरी भौतिकवादी चीज़ें हैं कि आप ईगो और गुस्से में आकर अपनी चीज़ें खराब करें। तो डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि नहीं, नाराजगी दूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं यहाँ पर 2 ऑफ कप क्यों आया है। भाई ये तो क्लियर ही है कि क्यों आया है, लेकिन फिर भी देख ही लेते हैं 2 ऑफ कप क्यों आया है। देखिए 2 ऑफ कप, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर एनर्जी बैलेंसिंग, देखिए एक वाइट है, एक ब्लैक है। तो कभी कभी क्या होता है कि मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। अब ये दोनों ही एनर्जी जब बैलेंस होती हैं तो आप डिवाइन से फिर कनेक्ट होते हैं, तो आपका जीवन बैलेंस हो जाता है। अब अभी ये दिखाई दे रहा है कि कभी कभी अगर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा इमोशन में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें मस्कुलिन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ है पर फिर भी मूव कर जाते हैं। हाँ, समझ सकती हूँ कि दिक्कतें हैं, आप रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं, इसलिए शायद आपके
पार्टनर यहाँ पर बहुत परेशान है। तो ये एक्शन का कार्ड आया है, एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप लोग अगर नहीं जानते एनर्जी बैलेंसिंग कैसे होगी तो अपने चक्रास को एक्टिव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, टैरोट रीडिंग करानी है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, या स्टोन वगैरह लेना है पहनने के लिए, कोई भी तरह की चीज़ है, कोई गाइडेंस लेनी है, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कॉल करने के बजाय मुझे व्हाट्सएप कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9323135511। चलिए अभी बचा है पेज ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पर ये क्यों आया, ये स्टॉप करने का कार्ड। पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? देखिए क्या है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को से कनेक्टेड हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं अच्छा, पर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। आप दोनों का रिलेशन तो है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ निगेटिविटी है बीच में। जैसे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि जो कार्ड यहाँ पर देख रहे हैं वो मैरिड हो और किसी को प्यार करते हो, या फैमिली बीच में आ रही है, या कोई और मैटर बीच में आ रहा है, या आप दोनों को कोई देखना पसंद नहीं करता। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हैं, तो कोई ना कोई ऐसा है घर में जो आपको पसंद नहीं करता, बिल्कुल आप दोनों के रिश्ते को तोड़ देना चाहता है। द डेविल का कार्ड आया है, तो इसलिए भी स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ें हैं। तो वो फिर भी ये भी दिखाई दे कि फिजिकल यूनियन भी दिखाई दे रही है, पर मैं नहीं कहूँगी कि सबके लिए यहाँ पर किसी किसी का यहाँ पर मिलन हो सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन के लिए भी डेविल कार्ड ही आता है रिलेशनशिप में। तो वो आपके लिए ये भी पता कर रहे हैं कि कहीं आप और जगह तो नहीं कनेक्ट हो गए, कहीं किसी और की चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं। ये सब चीज़ें भी माइंड में चल रही हैं उनके। तो चलिए ये तो कार्ड थे। अब यहीं पर मैं डिवाइन गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए निकाल लेती हूँ। 3 कार्ड निकालूंगी। हे डिवाइन, आप क्या कहना चाहते हैं तुला राशि वालों को? देखिए क्या है कि बहुत सारा प्यार है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं आप ही मुंह बनाकर बैठ गए हैं तुला राशि वालों। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही मूड में खोए हुए हैं। सामने से चीज़ें आ रही हैं, पर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। डिवाइन कह रहे हैं कि हाथों को खोलिए, हाथ को बढ़ाइए ज़रा। डिवाइन गाइडेंस, जस्टिस कार्ड। तो डिवाइन कह रहे हैं कि जस्टिस करना होगा आपको। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो थोड़ा संभालिए खुद को, मूड में आ जाइए। डिवाइन भी कुछ दे रहे हैं, सामने से पहले बहुत कुछ रखा हुआ है। सोचिए, समझिए और न्याय के रास्ते पर चलिए। एक कार्ड और गाइडेंस के लिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लंबे समय से अगर आप किसी चीज़ के लिए पीछे पड़े हुए हैं और क्राइसिस उस वजह से हो पा रही है, चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, या आप भाग रहे हैं, आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कोई समस्या ऐसी हो सकती है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। जैसा मैंने कहा था, कुछ थर्ड पार्टी हो सकती है। तो यहाँ पर इतना इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है कि देखिए प्यार को एक फ्लो में लिया जाता है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो अपनी जगह पर है, क्योंकि देखिए शादी ब्याह, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सारी भौतिकवादी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में बनाई गई हैं, लेकिन जो प्रेम है वही असल में है। तो अगर आप अपने पार्टनर को सच में प्यार करते हैं तो इस तरह से इग्नोर करना, रिलेशनशिप में क्राइसिस रखना, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। तो डिवाइन की गाइडेंस है कि आप इन चीज़ों को सुधार लें, ठीक है। और मन में अगर कोई डर है कि पिछले समय में बहुत कुछ हुआ, आप पता नहीं क्या होगा, तो मन के डर को निकाल दीजिए। देखिए यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपने होप खो दिया है रिलेशनशिप को लेके, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं अभी 2 कप रखे हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप जबरदस्ती अपनी पर्सनालिटी में निगेटिविटी लेकर आ रहे हैं, वो मत लाइए। अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर ठीक है उतना नहीं बाकी है, पर जीवन में बाकी है, अभी भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। चलिए ये तो आपके रिलेशनशिप की रीडिंग थी। कार्ड को मिक्स करूंगी और आपकी हेल्थ के बारे में देखेंगे। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम मंत्र में प्राणिक ऊर्जा होती है। तो आपसे कहना चाहूंगी अगर हेल्थ में कोई दिक्कत चलती है तो आप प्रतिदिन बैठकर कुछ देर ओम मणि पद्मे हम का जाप किया करिए। बहुत प्राणिक ऊर्जा होती है, ब्रह्मांड की प्राणिक ऊर्जा आपके अंदर आएगी। घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं और
वो भी बीमार हैं या कोई पेट है आपका या पेड़ पौधे लगे हैं, तो उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पता है। चलिए मैं देखूंगी आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। कार्ड को एक बार, बहुत कार्ड उछल उछल कर गिर रहे हैं, थोड़ी तो दिक्कत दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों। चल अब मैं निकालूंगी कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस 1 महीने में। देखिए हेल्थ के मामले में भी आप इग्नोर करने में ही लगे हुए हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ के मामले में कुछ उठापटक, कुछ दिक्कतें तो रही हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आप कुछ चीज़ों से सफ़र करते लड़ते फिरते तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मामला क्या है कि आप सोच तो रहे हैं किया जाए, ध्यान दें, लेकिन आप ध्यान दे नहीं रहे हैं। तो अपनी हेल्थ का अगर ध्यान नहीं देंगे, सामने सब चीज़ें हैं, थोड़ा केयर करिए अपना, सेल्फ लव में आइए, नहीं तो थोड़ी दिक्कतें आपकी हेल्थ में उतार चढ़ाव मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है इस 1 महीने में। तुला राशि वालों की फाइनेंस की सिचुएशन क्या रहेगी। कुछ उलझनों में आप बहुत दिनों से चल रहे थे, उससे आप बाहर आते निकलते दिखाई दे रहे हैं, मुसीबतों से बाहर आ रहे हैं। हैंगमैन रिवर्स कार्ड आया है। हो सकता है किसी कर्जे में हो, किसी दिक्कत में हो, तो वहां पर कुछ रास्ते निकल आए हो आपके लिए। मनी मैटर के मामले में फाइनेंस की सिचुएशन कैसी रहेगी तुला राशि वालों की। देखिए किसी मामले में कहीं पर आपको उम्मीद थी कि यहाँ से इतना पैसा मिल जाएगा, ये काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और वो काम हुआ नहीं है, तो आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन अभी भी रास्ते हैं, पॉजिटिव कार्ड है, अभी बाकी है, चीज़ें हो जाएंगी। बहुत उदास निराश होने की जरूरत नहीं, पर इस महीने में थोड़ी सी ये दिक्कत आ सकती है फाइनेंस के मामले में तुला राशि। देखिए मिड मंथ आते आते सारी चीज़ें ठीक होंगी। आपको जो सिचुएशन से परेशान थे, जो दिक्कतें थी, वहां पर न्याय का कार्ड आया है, तो काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक ठाक है। अभी तक कोई पेंटिकल का कार्ड नहीं आया, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मनी मैटर के मामले में बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। हाँ, सब कुछ मीडियम चल रहा है, ठीक ठाक है। फाइनेंस के मामले में तुला राशि, देखिए फिर से मंथ के एंड तक आते आते कोई प्रॉब्लम, मनी मैटर को लेकर लड़ाई झगड़ा, दिक्कत, कुछ भी निगेटिव कार्ड आया है, इतना अच्छा नहीं है। तो आप अपने वर्क प्लेस पर या किसी से बवाल झंझट मत कीजिए, गुस्सा मत आने दीजिए, थोड़ा संभाल कर चलिए। द हाई प्रीस्टेस, आपको लगता है आप नॉलेजेबल हैं, सब कुछ है, आप उतने पढ़े लिखे हैं, जगह पर ठीक हैं, लेकिन फिर भी आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा काम की जगह पर, वैसे पैसे नहीं मिल पा रहे या क्या नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं कहूँगी कि अपनी जबान को थोड़ा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है इन दिनों में। जहाँ आप वर्क प्लेस पे हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ज़रा सॉफ्ट बन कर चलिए। बहुत प्रैक्टिकल बातें मत कीजिए, कड़क बातें मत कीजिए, वो ठीक नहीं रहेंगी आपके लिए, नहीं तो आप हर्ट हो जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहीं पर मैं आपके कैरियर के लिए भी कार्ड निकाल लेती हूँ। तुला राशि का कैरियर कैसा रहने वाला है। तुला राशि का कैरियर कैसा रहने वाला है। देखिए कैरियर के मामले में जितना आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप काबिल हैं, अच्छे हैं, तो वो अगर आप उस पर अमल करेंगे, अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये समय ऐसा रहेगा महीने की शुरुआत में कि अगर आप काबिल हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बताना चाहते हैं, कुछ भी है, तो वो अगला समझेगा, आपका जादू चलेगा, काम करेगा वहाँ पर कैरियर के मामले में तुला राशि। देखिए कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि अगर कोई काम कर रहा है, मान लीजिए समुंदर गहरा है, नाव छोटी है और आपको पार करना है, तो कुछ रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कैरियर के मामले में तुला राशि, 3 कार्ड और निकालूंगी। तुला राशि कैरियर, देखिए हो सकता है कि काम के मामले में कुछ मैटर हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएं, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो किसी बड़े से गाइडेंस लेकर ही कोई लीगल मैटर में काम करना है, ठीक है। किसी भी लीगल मामले में ऐसे ही साइन वाइन कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कभी मत कीजिए। आप बहुत सोच समझ कर चलिए, ठीक है। कोई भी लीगल मैटर, कोई भी मामला है तो बड़े की गाइडेंस लेकर ही आपको चलना है। तुला राशि वालों का कैरियर, आप 2 काम को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है मैं बैलेंस कर लूंगा, ये कर लूंगी, तो ठीक है। अगर आप कर पा रहे हैं तो सही है, लेकिन इसमें दिक्कत आ सकती है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें। 2 काम करने की वजह से ही देखिए यहाँ पर हो सकता है कि ये टावर कार्ड आ गया, दिक्कतें आ गई हैं, तो संभाल कर चलिए।
चलिए आपका कैरियर कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों। पेज आपका मंथ के लास्ट में कुछ हो सकता है कि कुछ काम आपकी तरफ बढ़कर आए जितने आप काबिल हैं, लेकिन मैं एक चीज और निकालूंगी यहाँ पर कि ये टावर कार्ड क्यों आया है। सवाल आया मेरे मन, टावर कार्ड क्यों आया यहाँ पर। देखिए मनी मैटर के मामले में झगड़ा लड़ाई प्रॉब्लम क्यों हो सकती है कि आपने जितनी उम्मीद की थी कि आपको इतना पैसा मिले काम में, ठीक है, आपने कोई काम किया या ज्वाइन किया, पहले से काम कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कुछ भी है, तो वहां पर आपके साथ धोखा हुआ है, आप हर्ट हो गए हैं, जैसी उम्मीद आप करके बैठे थे वो चीज़ें नहीं हुई हैं और इसीलिए सिचुएशन आई है कि ये टावर मूवमेंट आ गया है। तब भी मैं कहूँगी कि शांत मन से लेकर चलिए। अगर ये मूवमेंट के बारे में आपको पहले ही पता हो गया है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। इतने बड़े लड़ाई झगड़े को नॉर्मल मोड में ला सकते हैं। अपनी वाणी को सुधार लीजिए, बहुत कड़क भाषा में बात मत कीजिए। अगर आपको ये काम बनाना है तो रिश्ते बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, किसी ने हर्ट कर दिया किसी तीसरे की वजह से, किसी तीसरे ने, होता नहीं कि मुखबिर बन जाते हैं बहुत सारे लोग, कानून करने लगते हैं तो काम बिगड़ जाता है। ऐसा किसी ने किया है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कत हुई है, थर्ड पार्टी ने तकलीफ दी है। तो चलिए अब निकालती हूँ गाइडेंस यहाँ पर काम को लेकर क्या है डिवाइन की। देखिए लोगों में मेल जोल बनाकर रखिए, बातचीत करके रखिए, जैसा मैंने कहा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी वाणी को सुधार के रखिए। क्या गाइडेंस है। पहले बहुत कुछ हुआ है, जब उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, अब आप बराबर जमीन पर आ गए हैं तो आपको मन में डर है कि कहीं पहले जैसा ना हो, तो उस डर की वजह से कहीं आप गड़बड़ ना कर दें, अपने को प्रोटेक्ट करके चलें, कड़क बड़ करके चलें, ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, इतने मिलेंगे पैसे तभी करेंगे, तो इस तरह का मत कीजिए। आपके मन में डर है तो भी संभाल कर चलने की जरूरत है, डर बेकार का है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन गाइडेंस। देखिए जैसे मैंने कहा था डिवाइन आपके साथ हैं, तो आपका सब कुछ जो बिगड़ा है या गड़बड़ हुआ है बीच में सिचुएशन, वो सब डिवाइन ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। आपके जीवन में सुख सुविधा, लग्जरी, पैसे सब कुछ होगा, लेकिन टेम्परेंस कार्ड कहता है पेशेंस रखिए, थोड़ा वक्त लग सकता है सब कुछ ठीक होने में, प्रोसेस में, तब तक आपको धैर्य के साथ रहना है, ठीक है। तो चलिए ये तो आपकी रीडिंग पूरी हो गई, लगभग सवाल आपके मैं यहाँ पर देख चुकी हूँ। पर्सनल रीडिंग करानी है तो संपर्क करिए। अब लास्ट में बचा है आपका यस और नो का सवाल, ठीक है। तो आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने मन में ध्यान कीजिए कि किस प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए, ठीक है। जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, आंखें बंद कीजिए, ध्यान में जाइए, प्रश्न को दोहराइए। मैं यहाँ कार्ड को मिक्स करूंगी और आपके लिए यस और नो का कार्ड निकालूंगी। ओम मणि पद में हम, 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 ओम मणि पद में हम। आया है जबरदस्त यस का कार्ड, यस आया यहाँ पर, ओके, हाँ या ना तो आया है हाँ। खुश हो जाइए, इतनी लंबी रीडिंग के बाद एक अच्छा उत्तर मिला है आपको, ठीक है। अब आपने क्या पूछा ये तो आप जानते होंगे कि उसमें आपके लिए अच्छा है बुरा, पर यहाँ पर आया है यस का कार्ड, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपसे रेजोनेट हो रहा है, मैचिंग हो रहा है, तो तुला राशि वालों ऐसे देखकर वीडियो को मत चले जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए या किस तरह की रीडिंग आप चाहते हैं, सजेशन मुझे दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग करवाना है तो मेरा नंबर मैंने आपको दिया ही हुआ है। ये स्टोन्स वगैरह अगर आपको लेने हैं अपने ग्रह नक्षत्रों के लिए, ब्रेसलेट पहनना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए मैंने भी पहने हुए हैं, ये देखिए, ये सब धारण कर रखे हैं मैंने, तो इनका कुछ रीजन होता है, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं, रिश्तों को ठीक करते हैं, आपका काम काज आगे बढ़ाते हैं। तो काम के मामले में जो उतार चढ़ाव तुला राशि वालों बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था, तो आपको मैं कहूंगी ये गुरु का स्टोन सिट्रिन जो है ये आपको धारण करना चाहिए। इसका ब्रेसलेट अगर आप पहनेंगे तो मैं देती हूँ पूरा मंत्रोच्चारण के साथ, आपके नाम के साथ जागृत करके आपको दिया जाएगा। और बहुत महंगी भी नहीं होते ये स्टोन, क्योंकि आप
सोचेंगे पुखराज पहन लें या कुछ पहन लें, तो उससे बेहतर है कि आप ये भी पहनेंगे तो वर्क करता है, आप कर सकते हैं। जाने से पहले आप लोग के लिए कहूँगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहें। मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।